बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानियाज़ होममेड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और यही दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में खैर आफ़ियत के साथ रखें, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता ग्रेवी। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। 1 टेबलस्पून भुना चने हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हस्बे ज़ायका नमक है, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। धनिया आप चौथाई गड्डी ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून दही पानी निकला और 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने पानी निकाल के रख लिया है। कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया था और इसका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल दिया था। तमाम मसाले और 2 टेबलस्पून दही डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ चलते हैं इसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ और इसकी ग्रेवी के लिए जो जो चीज़ें हमने ली हैं। धनिया हस्बे ज़ायक़ा ज़रूरत है, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं, 1 टेबलस्पून भरकर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भरकर हमने भुना कुटा धनिया और ज़ीरा लिया है। यहाँ पर हस्बे ज़ायका हमने नमक लिया है और लाल पिसी मिर्च 1 टेबलस्पून भरकर, ये आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लिया था। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि प्याज और टमाटर का आपने पेस्ट बना के रख लेना है। अब यहाँ मैंने ये जो कोफ्ते बनाए थे, मसाला मिक्स करके रखा था, मैंने 5 मिनट के लिए उसको रेस्ट दिया था और इस तरह से मैंने गोल गोल शेप के कोफ्ते बना के रख लिए थे अपने पास। आपको जिस तरह के छोटे बड़ा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ के कोफ्तों का शेप दे के इसे कोफ्ते बना के अपने पास रख लिए हैं। आधा कप हमने ऑयल लिया था। ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा मैं भूनूंगी अच्छी तरह से, जिसकी महक ख़त्म हो जाए। जब इसकी महक ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर जो तमाम मसाले हमने आपको बताए थे ग्रेवी के, वो तमाम मसाले डाल के इसको कम से कम 2 मिनट के लिए हम ज़रा सा भूनेंगे कि मसाले थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए तो हमने इसमें डाल दिया टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था, हमने वो पेस्ट इसमें मिक्स कर दिया और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है मसालों के साथ कि मसाले अच्छी तरह से टमाटर और प्याज के पेस्ट के साथ पक जाएं। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और उसके ऊपर तो हल्का हल्का तेल आएगा तो फिर हम उसके साथ उसमें हस्बे ज़रूरत 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डाल के अब यहाँ पर ये देखें मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। पानी डाल के पानी को अच्छी तरह से जोश आ जाए तो फिर हम इसके अंदर आराम आराम से कोफ्ते डाल देंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कोफ्ते डालकर इसमें फ़ौरन आपने चम्मच नहीं चलाना। अगर आपने फ़ौरन चम्मच चलाया तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। इससे सिर्फ आपने अपने हाथों की मदद से देचकी को हल्का सा मिक्स करना है, पकड़कर, चम्मच के साथ ना मिक्स कीजिएगा। इस तरह से मिक्स करके मैं इसमें अपने कोफ्ते रख लूँगी और इसको कम से कम मैं 20 मिनट तक हम इसे पकाएंगे और फिर डिश आउट कर देंगे। डिश आउट करके ऊपर से धनिया के साथ आप इसको गार्निश कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी मज़ेदार से ग्रेवी कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें, यहाँ मैं आपको निकाल कर भी बता देती हूँ कि हमारा कोफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पका हुआ है। ग्रेवी आपको जितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। गाढ़ी या शोरबा पतला रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना रखना चाहें। यहाँ मैं आपको एक कोफ्ता काट कर भी बता देती हूँ। आप देखिएगा कि हमारा कोफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अंदर तक पका हुआ है। ये देखें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूँ ही आने वाली हमारी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।